अम्मा राशन कार्ड आपका नहीं है? राशन कार्ड का मुफ्त उठा लेगा भैया हता। अच्छा, लेकिन राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? नरेश। आपका क्या नाम है? कौन गांव है? सथाना। तो क्या आवास वगैरह मिला नहीं है आपको? तो कैसे रहती हैं? पन्नी पड़ी है जो है, फटी पन्नी जो है, पैसे भी नहीं है, कैसे बनवाए सरकार? तो करते क्या हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं भट्ठे पे। अच्छा, ईंटा बथाई करते हैं। कृषि खेती वगैरह नहीं है? भूमिहीन है। तो सरकारी लाभ जो आता है आवास, वो आप तक नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं। क्यों, क्या बात है? क्या कह रहे हैं प्रधान या अधिकारी? प्रधान कह रहा है तुमको कुछ नहीं देंगे। क्यों? कहता है तुम जो है हमारा मकान पक्का बना, कहता है तुम्हारा पक्का बना है, तुमको कुछ नहीं देंगे। तो पक्का कहाँ बना है आपका? कुछ नहीं हमारा बना है। अच्छा, तो कैसे जीवन यापन होता है, क्या करते हैं? बात बच्चे जो है जिया रहे मजदूरी मजदूरी करके जो है, हमको कुछ नहीं मिला। सरकार से कोई योजना लाभ नहीं मिल रहा? आवास मिली ना, हमका लैट्रिन मिली, कुछ नहीं हमको दिया। आप बताओ कैसे रहती हैं फिर सब लोग, बच्चे कैसे? तो यही पन्नी इतनी पड़ी है, इसी में रहती हैं। खाना वगैरह कहाँ बनाती हैं? खाना इधर बनाते हैं। तो खाने चूल्हा, वो गैस सिलेंडर भी नहीं मिला आपको? ये आवास है। और कैसे यही से पूरा यही रहती हैं सर? आप देख सकते हैं किस तरह गोगादेव में ये गरीब मजदूर परिवार पन्नी के नीचे गंदगी में अपना जीवन बसर कर रहा है। इनके बच्चे काफ़ी बीमार रहते हैं, जिसके चलते प्रधान या अन्य सदस्य कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, दिखाइए। ये सब पूरा गिरा आप है, ये पूरा तो खाना वाना सब यही टीन के नीचे पड़ते हैं। तो ये शौचालय और आवास आपको कुछ नहीं दिया गया? बाकी सब यही पूरा परिवार रहता है? हाँ। टीन के नीचे है? हाँ। अब ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं? हाँ। उसके बाद भी आपको नहीं सरकारी योजना मिली? कोई योजना नहीं मिली, कहीं कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिला। क्या कहते हैं प्रधान अधिकारी? आधार कार्ड यहाँ मिलेगी ये करते 2-3 दिन हुई गए सर। और तब से यही आश्वासन मिल रहा है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। स्वच्छ भारत मिशन, ये श्रवण पुत्र पृथ्वीपाल के नाम है, 17-18 में बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये शौचालय ठेके पर बनाए गए और ये संचालित भी नहीं है। यहाँ ग्रामीणों ने कहा कि केवल शौचालय बना दिए गए। ये देखिए किस तरह गंदगी भरी हुई है, देखिए किस तरह से मच्छर काट रहे हैं। और यहाँ के लोगों में बताया गड्ढे तक नहीं खुदवाए गए, गड्ढे भी नहीं खुदे यहाँ। बड़कौनू के द्वारे से पृथ्वीपाल के द्वारे तक ये पैसा निकल गया? पैसा निकल गया और ईंट नहीं लगी। अच्छा, क्यों? कब को आप कैसे मालूम चला पैसा निकल गया? ये लिस्ट लगी, स्कूल में लिस्ट लगी है जी, लेकिन ये बना नहीं बना। देखिए शौचालय है, सूर्य शक्कर के नाम। सीट तो है लेकिन गड्ढा नहीं बना, कहीं गड्ढा नहीं बना। क्या नाम है आपका? गड्ढा नहीं बनाया, अभी शौचालय तो बन गया। तो क्यों नहीं बनवाया आपने? जब यहाँ कोई देने वाला नहीं तो कैसे बनवाए? तो लेटरिन कैसे मिली? अरे वो दे गए, वो उठा लाए थे वहाँ से। आप लाए थे कि ठेके में बनी? हाँ, मतलब खाते में पैसा नहीं आया आपके? ना, तो वो खुद ही बनवाए हैं? हाँ, खुद तो बनवाए। अभी अधूरी पड़ी है? हाँ, गड्ढा नहीं। कहाँ बनी है, दिखा सकते हैं? हाँ, अच्छा, ये बनी है, लेकिन ये गड्ढा कहीं नहीं बना इसमें। गोगादेव में शौचालयों का हाल आप स्वयं देख सकते हैं, जिसमें शौचालय खड़े कर दिए, गड्ढे कहीं नहीं बने। तो पानी भरा रहते। तो ये पानी अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं वही भरा हुआ है? हाँ। तो ये तो गंदगी फैलती होगी? अब बर्तन धोएंगे तो गंदगी फैलेगी। तो जब ये भर जाता है तब कैसे, कहाँ फेंकती हैं? नाली में। अपने आप उठा के इसी बाल्टी से? हाँ जी। ये जो रखी हुई है? हाँ जी। आप देखिए किस तरह से नाली ना बने होने के कारण गड्ढा घर के सामने पानी भरा हुआ है। गोगादेव की पूरी ग्राम सभा में बिधरिया, सुथाना और गोगादेव में स्वयं आप देख सकते हैं गंदगी किस तरह अंबार लगा हुआ है। बच्चे बीमार होते हैं लेकिन कोई सैनिटाइज, कोई सफाई नहीं। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं सुथाना में रहता हूँ और मैं ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ। जो मुझे 5 सालों से आज तक की ना तो प्रधान ने हमको सूचना दी, ना तो वो ग्राम
पंचायत वो अधिकारी, और ना तो वीडियो एक दिन हमने एक कार्रवाई की थी जिस पर हमारी जो 2018 में हमारी आवाज़ आई थी, जिसमें हमसे 20,000 रुपया मांगा गया। 20,000 रुपये किसने मांगा? साधु प्रधान ने, जो मौजूदा राधा है उसका पति है। अच्छा। 20,000 रुपया हमसे मांगा। जब हमने पैसा नहीं दिया, उसके साथ में सेक्रेटरी आया था, वो आकाश त्रिपाठी। हम जब उसको पैसा हमने कहा पैसा तो हमने मकान में लगा दिया, तुमको दे कहाँ से? जब हमने पैसा नहीं दिया तो उसने मनरेगा का पैसा जो नहीं लेबरी का आता है वो हमारा रोक दिया गया। सेक्रेटरी ने उसने रुकवा दिया। उससे आपने बताया कि भाई 20,000 हमसे मांगे जा रहे हैं। 20,000 मांगे जाएंगे। उन्होंने क्या बोला? हाँ, उसके खिलाफ हमने एक एप्लीकेशन दिया थाना बेनीगंज में। उस टाइम पे शैलेंद्र सिंह वो कोतवाल थे, तो उन्होंने आकाश त्रिपाठी को पुलिस चौकी में रोका। पूरा दिन बैठे रहे, फिर जो कुछ आपने किया हो उनको छोड़ दिया गया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया। उसके बाद हमने जो पैसे की जानकारी किया तो बोले कि वो एक ग्राम पंचायत वो मित्र जो था महंगवा का, उसने कहीं पैसा निकाल लिया हो। तो सर बताइए, हमारा पैसा कैसे दूसरा निकाल सकता है? अच्छा, मनरेगा का जो पैसा आया आवास वाले में, वो पैसा किसी और ने निकाल लिया? हाँ, उन्होंने हमको सूचना दिया कि वो महंगवा का सलामू जो ग्राम पंचायत मित्र था उसने निकाल लिया। तो आपने बैंक में पता नहीं किया कि हमारे खाते से कैसे पैसा निकल गया? नहीं, बैंक में पैसा ही नहीं आया। अच्छा, बैंक में नहीं आया। हाँ। लेकिन ये कहा कि आपका पैसा उसने निकाल लिया। हाँ, उसने निकाल लिया अपने खाते से पे डाल करके। अच्छा, अपने खाते में डाल निकाल लिया। ये अरविंद कुमार ने बताया। इसकी जो मौजूदा इसमें ब्लॉक मतलब वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। अच्छा। रविंदर ने शौचालय नहीं बनवाया गया। शौचालय के विषय में हमने उनसे कहा रविंदर से, तो बोले कि आपका आ जाएगा। एक एप्लीकेशन भी दिया हमने। शौचालय आपका ही नहीं आया क्या? हमारा शौचालय नहीं आया। केवल आपका नहीं आया? हाँ, ना तो लेबरी, ना तो मनरेगा का पैसा आया है, ना तो आज तक की जॉब कार्ड दिया गया। 5 साल में आज तक की मुझको किसी ने पूछा ही नहीं। दूसरी बात, हमारे गांव में कार्ड धारक जो हैं, काम कोई दूसरा करता है, फर्जी खातों पे पैसा निकाला जाता है। जैसे हमारे गांव के शिव कुमार, उनकी पत्नी राजकुमारी, शिव कुमार की पत्नी रघुवीर, नंद किशोर, अवध किशोर, ननक्कू, इनके घरों में जितने भी खाते हैं, कुंवारी लड़कियों के खाते हैं या किसी के खाते हैं, उन पे फर्जी मनरेगा का पैसा निकाला जाता है। ये काम नहीं करते लोग? ये काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करने जाता है। और ऐसे तो बहुत से नाम हैं। और दूसरी बात ये सर है कि हमारे गांव में 5 साल से आज तक की इंक्वायरी किया जाए, इस पे हमने कार्रवाई भी किया है। संदीला में हमारे जो बैठते हैं उप जिलाधिकारी, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें आज तक की 1 रुपये का भी किसी को दाना या पोषाहार नहीं दिया गया। अच्छा। ना तो उसमें बच्चे पढ़ाए जाते हैं और ना तो उनको एक दाना दरिया का दिया जाता है। आंगनबाड़ी चलता ही नहीं? आंगनबाड़ी चलता ही नहीं। वो फर्जी में सब सारा काम कागजी पूरी करके और वो रख लेती है। किसी को 1 रुपये का कोई लाभ। आंगनबाड़ी किसके नाम है यहाँ पर? आंगनबाड़ी है अनीता मिश्रा के नाम। तो क्या क्या कारण है, नहीं चलाती हैं या वितरण नहीं करती हैं? क्या कारण? वितरण नहीं करती हैं। इससे पहले शिकायतें हुई हैं? इससे पहले मैंने जिलाधिकारी को भी दिया है, कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। वितरण ही नहीं होता? वितरण ही नहीं होता है। और कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता? कोई बच्चा ये पढ़ने पूरे नहीं। गांव के लोग बोलेंगे? हाँ, पूरे गांव के लोग बोलेंगे, पूरे ग्राम समाज की बोलेंगे। तो ये बैठे बैठे ये चीज सारी दे रही हैं? हाँ, सारे और बैठे आता है पोषाहार आता है? पोषाहार आता है सर। तो वो कहाँ चला जाता है? अब सर क्या बताए भाई, कहाँ चला जाता है? या तो उनके घर में भैंसी खाती हैं या तो किसी बाहर को भी लेकर। वितरण होता नहीं और आंगनबाड़ी चलता नहीं? दाने का वितरण नहीं होता है। हमारी पूरी ग्राम पंचायत सदस्य में अगर किसी बच्चे से पूछ लो, एक नहीं, अगर कोई इंक्वायरी करने आए, इसके पहले हमने जब जिलाधिकारी को ये प्रार्थना पत्र दिया था तो उसमें BDO साहब आए थे और ADO आए और सहायक अधिकारी ब्लॉक स्तर से आए, जो मैंने उनको सूचना दिया तो उन्होंने आवासों की जानकारी की इंक्वायरी किया, जिसमें 15,000 से लगा के 25,000 रुपये तक की मांग रहे थे, जिसका वीडियो बना ले गए हमारे BDO साहब। और फिर वो प्रधान, तब तक वो प्रधान का प्रतिनिधि जो काम करवाता है सुधीर शुक्ला, वो आया वहाँ पे, उनसे कान में कुछ बोल दिया कि आप चलिए और हम आपको देख लेंगे। वो फिर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर ग्राम वो बिठरिया में इंक्वायरी करके और वहीं से घूम कर चले गए। मैंने कहा चलो हमारे यहाँ की देख लो चल के हालत। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल में हमारे गांव तक आए। जो पंचायत घर जो बना हुआ है उसमें एक भी पल्ला नहीं, एक दरवाजा नहीं, जो पंखे तार लगे हुए थे वो भी सारे खोल ले गया। अच्छा। सुधीर शुक्ला
बाउंड्री तक की गिरा के ईंटा अच्छा, लेके उठा पंचायत घर जो बना हुआ बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ बिल्कुल खंडर। अभी सर उसका वीडियो बना लीजिए हमारे साथ में, देख लीजिए, कोई एक पैसे का काम नहीं, जबकि 2.5 लाख रुपया इसका आया हुआ है। अच्छा। कौन कौन सी काम बताएं सर, अगर इंक्वायरी कर लीजिए तो हमारे गांव में ऐसे आवास वो शौचालय बने हुए खड़े हैं, जिनमें शौचालय तो बना के खड़े कर दिए गए हैं, जिनमें आज तक की उसमें एक गड्ढा नहीं, ना तो उसमें एक सीट रखी गई है। अच्छा, खाते में पैसा नहीं आया, ठेके पे बनाए गए सारे, ठेके में सारे पैसे बनाए गए, वो भी पूर्ण नहीं। हाँ पूर्ण नहीं, और वैसे बना करके उस पर लिख के और पैसा उसको निकाल लिया गया। अनुज बाबा जो ग्राम पंचायत सदस्य। क्या आंगनबाड़ी क्या है आपके यहाँ, चलता है आपके यहाँ? नहीं, वहाँ जाते ही नहीं, अच्छा, कोई बच्चे न पढ़ते हैं कोई नहीं, कोई और नहीं, ना गाड़ी चलाती हैं, कुछ नहीं, और इसके अलावा जो पोषाहार आता है वही वितरण नहीं कोई होता। कोई वितरण नहीं। तो कब से नहीं हुआ ये? 5 साल हो गए, तो जैसे अभी कई लोगों ने कहा शिकायतें भी हुई, लेकिन शिकायत हाँ। पर कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी आते हैं, हाँ। जांच करते हैं, जांच करते चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन कोई पोषाहार या आंगनबाड़ी जैसी कोई चीज चल नहीं रही है। कोई चीज नहीं चल रही है। इसके अलावा और क्या है आपके यहाँ गाँव में? उसका क्या नाम, सुधीर, उसका साधु, हम्म। सबकी लेटरिन बनी है, मेरी लेटरिन तक नहीं आई है। ठीक है, गड्ढा खुदे हैं, वैसे पड़े हैं। अच्छा, बागादो में आप जाके किसी से पूछ लेना, लेकिन कोई हाँ। कोई काम सुचारू रूप से हुआ नहीं ग्राम हुआ पंचायत नहीं। में। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और मनरेगा में काम मिलता है आपको? नहीं मिलता है। जॉब कार्ड भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, जॉब का डिमांड किया लेकिन बना नहीं। नहीं बन गया होगा तो उन्हीं के पास होगा, मेरे पास तो है आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, ना कोई काम। नाम सालिग्राम, कहाँ रहते हैं? ग्राम ठेरिया। तो क्या आपके गांव में क्या समस्या है आपके यहाँ? गांव में बहुत समस्याएं हैं। तो आंगनबाड़ी चलता नहीं कभी? आंगनबाड़ी कभी नहीं, बच्चे पढ़ने ना तो दरिया देते हैं। कभी कुछ बच्चे जाते ही नहीं बिल्कुल, और कई बार शिकायतें भी नहीं आपके यहाँ? शिकायतें भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं। और क्या है आपके यहाँ व्यवस्था आपके गाँव में? गांव में व्यवस्थाएं बहुत खराब है। खरंजा और उनका पैसा निकाल लिए हैं, और खाद खरंजा लग गया, वहाँ लगा कुछ नहीं, देखने जाती है। लगा कुछ नहीं। मनरेगा में आपको काम मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कार्ड बना है आपका? कार्ड भी नहीं दिया हमको। अच्छा, और गांव में कैसे ठेके में जो शौचालय बने, ठेके बने हैं कि लोगों के खाते में पैसा ये है? ठेके में बने हैं, जो ऐसे बने हैं वो सब टूट फाट गए हैं। वो भी खडर हो गए, चलते नहीं हैं। ये हाल है गोगादेव के सिथाना पंचायत। सर ऐसा था कि इसमें पहले बहुत अच्छा था, जब से ये साधु आया, प्रधान हुई राधा, तब से इसी वो पहले था राजकुमार शुक्ला प्रधान, उसके कार्यकाल में बना था। नीपा पोती करवा करके इसने बनवाया था, तब इसमें हर चीज लगी थी, पंखे लगे हुए थे, ये देखो तार आज भी लगे हुए हैं, पंखे नचवा लिए, बोर्ड तार, और जितना फिर यहाँ पे गेट लगा हुआ था, बढ़िया गेट लगा था यहाँ पे, और गेट के बावजूद भी हर व्यवस्था थी, कुर्सी पड़ी थी, मेज पड़ी थी, और सारा सुधीर शुक्ला यहाँ से तोड़वा ले गया, बल्ले तक की उखड़वा ले गया, गेट तक की उखड़वा ले गया। इसकी हालत देखिए। और पंचायत घर की मरम्मत के लिए 2.5 लाख रुपया आया है। लगाया नहीं गया, बिना लगाए सस्ता दिया गया। सब पंखे लगे थे इसमें, ये बोर्ड देखो यहाँ पे लगे हुए थे, बल्ब भी लगे हुए थे, सारे उखाड़ करके अपने घरों में लगाए। और जो कि इसका गेट जो है, इसके घर दरवाजे का रखा, बाकी सारी चीजें क्या किया इसने, क्या नहीं किया। और हमारे यहाँ की जो जिला पंचायत घर की शौचालय जो है, उनकी हालत देख लीजिए क्या है। अच्छा, ये देखिए कितने साल बना हो गया है, क्रैक भी हो गया है। ये अभी 5-6 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद भी सब क्रैक हो गया। हाँ, सब क्रैक हो, इसमें बालू लगवाया था उसने, राजकुमार शुक्ला ने। इस पंचायत घर की 5 सालों में ही यही की तरह खंडहर, दीवारें क्रैक होने लगी, जर्जर होने लगी, जो कभी भी ध्वस्त हो सकती हैं। आप देख सकते हैं किस 4 पहिए की है, बैंक बैलेंस है, पैसा आया कहाँ से? जिसके पास 1 बीघे खेत था, उसके पास 50 बीघा खेत हो गया, पैसा कहाँ से आया? सब पैसा यही गया, सब लूट ले गए यहीं से। लूट ले गए। उनकी हालत देखिए, यहाँ की शौचालय की हालत देखिए, चौकी पंचायत घर शौचालय चलता ही नहीं है तो की बिल्कुल बेकार है। ये बाउंड्री ईंटा, बाउंड्री की ईंटा तक की देखो सब उखाड़ ले गए, चारों तरफ बाउंड्री ठीक थी। हरदोई जिले की तहसील संडीला अंतर्गत गोगादेव ग्राम सभा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि राशन वितरण नहीं हो रहा है, उनके राशन कार्डों उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सभाजीत सिंह कोटेदार ने स्वयं शिकायतों का संज्ञान लिया, और जिनके राशन कार्ड थे उनको विधिवत राशन और पहले से दे रहे थे, लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनको भी कुछ ना कुछ
देकर और उनका राशन कार्ड बनवाए जाने में मदद करने का पूरा वादा किया है। ये आओ देखो, उनका राशन कार्ड है, उनको भी 10 किलो दे, उनको भी ये देश राज हैं, इनका राशन कार्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनको 10 किलो चावल दिया जा रहा है। जब तक इनका कार्ड नहीं बनेगा तब तक ये बराबर अपना ले जाएं। उसके बाद में जब कार्ड बन जाएगा फिर जो है तो इनका परमानेंट ही मिलेगा। यह बोरी पर इनका दूसरा तो देखो, ये बोरी पर इनका 1 2 3 अच्छा भैया। अम्मा राशन कार्ड आपका नहीं है? राशन कार्ड का मुफ्त उठा लेगा भैया हटा। अच्छा, लेकिन राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जमुना। ये उनका वितरण है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उसके बाद देखिए इनको राशन मिल रहा है। कोई दिक्कत है नहीं, राशन बनवा लीजिए अपना। हम तो भैया ही है सहारे है भैया, सहारा का जाएगा ये इनका राशन नहीं है, उसके बाद भी इनको देखिए 5 किलो राशन कोटेदार द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। इस बारे में हमने जानकारी की और उस वीडियो को देखा। जब मैंने उसको ध्यानपूर्वक देखा है तो उसमें नंबर 1 पर ये है ब्रजमोहन, ये है रामदेवी लाखन, जिनकी कार्ड संख्या है 21 55 41 56 37 07। इनका 9 यूनिट का कार्ड बना है और उसके बावजूद भी ये कहते हैं हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। और इनका कहना है कि पूर्व में हमारे बेटे का राशन कार्ड बना था, जो कि मैं 3 साल से कोटेदार हूँ, मेरे पास नहीं आया है। और ये अपना राशन उठा भी रहे हैं, मेरे वहाँ लेने नहीं आते। उस वीडियो में भी इन्होंने कहा है कि मैं 3 साल से कोटेदार के वहाँ राशन लेने नहीं गया हूँ। तो इन्होंने अपना राशन कार्ड जो है बनवाया है, गहिरा से गुरचरण के कोटे से उठाते हैं। दूसरा एक है ये ब्रजमोहन, इनका राशन कार्ड बना है 21 55 41 59 67 71। ये ब्रजमोहन है जो गहिरा में ऑलरेडी इनका राशन कार्ड बना है। फर्जी तरीके से कह रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं है और गलत तरीके से कह रहे हैं कि हमको राशन कार्ड का यहाँ बनाया जाए। जब एक जगह बना है तो दूसरा कैसे हो सकता है? और फिर ये बनाना और ना बनाना हमारे तो बस की बात है नहीं। अगर हो रियल में तो इनका बनाया जाए, मैं भी कहता हूँ बनाया जाए। दूसरा है कि ये देशराज बैठे हैं, ये गए थे, इनके माता का कार्ड बहुत पूर्व था, हमें जानकारी नहीं क्योंकि मैं तो बाद में कोटेदार हुआ हूँ। अब कौन सा कार्ड था मैंने तो देखा नहीं, ना इन्होंने मुझे दिखाया है। और वो कार्ड हमने इनसे यही कहा था कि भैया इसको आप सही करा लीजिए तो हमारे पास राशन ले जाइए, अभी मिलता नहीं। और बात रह गई ये, कभी अगर ये आए हो तो हम अपने पास से इनको 10 किलो दे देते, तो मेरे पास तो ये कभी आए नहीं लेने, तो हम तो 10-5 किलो इनको दे देते। दूसरी, जो बाकी लोग हैं उनके किसी के राशन कार्ड नहीं है। मैंने आधार कार्ड मंगवाने का प्रयास भी किया है, लेकिन उन लोगों ने देने से मना किया है। इसके अलावा आपकी ग्राम सभा में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर राशन कार्ड नहीं, आधार नहीं, तब भी आपने उनको राशन दिया है। बिल्कुल, जैसे एक ये बैठे हैं, ये ललतू कहाँ है? देखिए ये बैठे हैं ललतू, एक ये बैठे हैं बिलास, एक ये बैठे हैं रामासरे, इनका राशन कार्ड नहीं है। एक ये लड़का बैठा है, इनका राशन कार्ड नहीं है। आप जानकारी कर लीजिए, हमसे जो भी हो पाता है मैं करता हूँ। एक ये अमित सिंह है, इनका भी राशन कार्ड नहीं है। इनसे आप जानकारी कर लीजिए कि हमसे जो भी 10-5 किलो हो पाता है हम देते हैं अपने घर से। कैसे देते हैं? अपने पास से देते हैं। यानी घटतौली का या ना देने का ऐसा कोई बिल्कुल, आप इतने लोगों से जानकारी कर लीजिए। जिन्होंने ये बताया उनका या तो राशन कार्ड कहीं और था जी या नहीं था। जी जी ठीक। या आपके यहाँ आना भी वो हाँ, हमारे वहाँ तो वो आने नहीं चाहते हैं सारे लोगों से। और जबकि मैं उनसे कहता हूँ आप आइए राशन ले जाइए, तो वो आना नहीं चाहते, तो हम इसके लिए क्या करें? अच्छा, ये तो खैर व्यवस्थित है, आपने दूरी बैठा रखा है। जी जी। तो सैनिटाइजर की व्यवस्था हाँ, सैनिटाइजर भी है भैया,
और साबुन, और वो भी वो देखिए वहाँ भी सैनिटाइजर है। ये डिटॉल मैंने यहाँ रखा ही है। पानी पीने के लिए डिस्पोजल की गिलास व्यवस्था करा रखी अच्छा, है। सरकार ने एक चस्पा करने कहा था जिसमें लिखा होगा कि फ्री राशन हाँ, वितरण किया जा रहा है। वो हमने चस्पा कराया है दुकान पर, और दुकान का स्टॉक बोर्ड भी लगा है। सारी चीजें मैंने व्यवस्था करा रखी है, और कुर्सियों की व्यवस्था कराई जिसमें सब दूरी से बैठ सके। ठीक ठीक। ये सारी व्यवस्था मैंने कराई है। क्या नाम है आपका? भान प्रताप सिंह, किस गांव में रहते हैं? शिवथान में। तो ये राशन आपको प्रॉपर मिलता है पूरा? अच्छा, कौन सा कार्ड है आपका? वो है अंत्योदय। तो पूरा राशन, कोई समस्या नहीं आती है? नहीं, कभी पैसा वैसा लिया गया आपसे? पैसा जब पड़ता था तब लेते थे, अब नहीं। इधर फ्री मिला, उसमें नहीं मिला? क्या नाम है आपका? ललतू। अच्छा, राशन मिलता है आपको? हाँ। राशन कार्ड वगैरह है आपका? नहीं, राशन कार्ड नहीं है साहब, मगर हम कहते हैं तो खाने पीने भर दे देते हैं। अच्छा, आपको राशन हाँ, मिल जाता है? राशन देते हैं, मिलता है साहब। आपके गांव में जो लोग शिकायत करते हैं कि राशन नहीं मिलता या नहीं मिलता, नहीं देते हैं, हाँ। ये सब इस बारे में क्या है, जानते हो कुछ के बारे में? नहीं भाई, ये हम नहीं जानते हैं किसको देते हैं। मतलब अगर आपको राशन कार्ड नहीं तब भी आपको मिल रहा है? हाँ, हमको देते हैं साहब, हम अपनी बात बताते हैं। क्या नाम है आपका? सालिग्राम। अच्छा, ये राशन मिला है आपको इस महीने? अच्छा, आप इस ग्राम सभा में और जितने भी कार्ड धारक हैं सबको राशन प्राप्त मिल रहा है? कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको राशन ना मिलता? जो आता है उनके पास कार्ड भी नहीं, उसको भी राशन दिया जाता है। जो कार्ड नहीं उनको भी राशन दिया जा रहा है। आपका नाम दादा क्या है? किस गांव में रहते हैं? अच्छा, राशन मिलता है पूरा आपको? तो इस महीने जो फ्री राशन आया है वो पूरा मिला आपको? कोई कमी नहीं? तो इस गांव में कोई ऐसा भी है क्या राशन कार्ड धारकों को राशन ना मिलता हो? या नहीं, जो लेटने आता है उसको मिलता है। उसको मिलता है। दादा, नाम बताओ अपना। रामेश्वर। अच्छा, राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है, कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है? हाँ, राशन उसके बाद भी राशन मिलता है? बराबर मिलता है। चलिए, और भी ऐसे लोग होंगे जिनको बिना कार्ड राशन मिलता है आपके गाँव से? हाँ, उन्हें मिलते हैं। तो जो भी आता है उसको मिल जाता है? सबका जाते हैं, जब लगता नहीं तो इसका कैसे का मिले? जो लोग शिकायत करते हैं कि राशन नहीं मिलता है, ये सही नहीं है? ये सही नहीं, ये झूठी ज्यादा कहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस गांव में रहते हैं? राशन मिलता है दादा आपको? तो कौन सा कार्ड है आपका? कार्ड कौन सा आपका बना है? अंत्योदय है कि पात्रगृहस्थी? अंत्योदय। तो पूरा राशन मिलता है, कोई कमी नहीं? दादा, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस गांव में रहते हैं? तो राशन कौन सा है दादा आपका राशन कार्ड? तो मिलता है पूरा राशन आपको? यहाँ कुछ लोगों ने अभी, इससे पहले जब हम लोग यहाँ आए, हमारे पास भी कुछ लोग गए, तो उसमें कहा कि हमें राशन नहीं मिलता है, कोटादार द्वारा राशन वितरण नहीं किया जाता है। नहीं, राशन तो वितरित होता है, जैसे कोई लेने ना हो तो उसको क्या घर में दिया जाएगा? इसके अलावा हमने यहाँ कई देखा कि कई लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं था, उसके बाद उनको राशन दिया हाँ, गया। राशन बिल्कुल। तो यहाँ जो आता है उसको मिलता है। उसको मिलता है और पूरा मिलता है। क्या नाम है दादा आपका? नफीस है। अच्छा, राशन क्या, कौन सा राशन कार्ड है आपके पास? अंत्योदय कार्ड। तो मिलता है पूरा आपको राशन कार्ड? तो यहाँ शिकायत है कि जैसे कुछ लोगों को राशन होने के बाद भी राशन नहीं मिलता, वो जब लेहे ना आवत तो उनके घरे थोड़े कोई दे, जबकि यहाँ हमने देखा कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जेके जिनके पास नाई हुए तो ले जाते, उनको भी राशन मिला है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह, अच्छा, किस गाँव में रहते हैं? शिव थाना। अच्छा, ये यहाँ ये शिकायत थी कोटे पर कि यहाँ लोग राशन नहीं पाते हैं या उनको दिया नहीं जाता है राशन कार्ड होने के बाद भी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राशन तो लगभग सबको मिल रहा है, जो नहीं आता है उसी को, उसको देने घर तो जाएंगे नहीं। उसके अलावा हमारे गांव में सैनिटाइजर का पूरा छिड़काव कराया गया कोटदार द्वारा। अच्छा जी, प्रधान द्वारा ये चीज़ नहीं की गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो खैर पिछली बार ही मालूम हुआ था। और इसके अलावा जैसे देखा कि उसे राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जा रहा है, ऐसा सही है क्या? काफी लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है। पूरा वितरण होता है, सही से होता है और किसी भी कार्ड धारक कोई समस्या नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? और किस गांव में रहते हैं? राशन मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला, जाए हैं लेने, आ जाए हैं। नहीं मिलता था। तो राशन कार्ड आपका है या नहीं? जी, माता जी के नाम था, वो कट गया है। तो आज आए हैं ना? जी। तो क्या कह रहे हैं कोटेदार? कोटेदार ये कह रहे हैं कि बना देंगे। बना देंगे। राशन देने के लिए कहा है? राशन देने को है? राशन देने के लिए कहा। तब तो ठीक है। अच्छा, आपने ही इससे पहले शिकायत की थी? जी। तो यहाँ इससे पहले आए थे क्या यहाँ कभी? जी, आया नहीं था, एक बार पहले आया था जब यहाँ पे कोटा मौजूद आया था, तो मैं आया था 2-3 साल पहले। अच्छा, इधर आपने जब शिकायत किया तब नहीं आए थे? जी नहीं। तो आज आए हैं, आपको राशन कार्ड बनाने का भी आश्वासन मिला और राशन भी मिलेगा, ये कहा है ना? जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है दादा आपका?
हमारा अजय प्रताप सिंह। और कौन गांव है आपका? शिवधारना। ये इस गांव में ग्राम सभा में कहा गया था कोटेदार राशन नहीं देते हैं, राशन कार्ड धारकों को भी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपको मिला राशन? नहीं, हमको तो बराबर मिलता है, हमारी माता जी को भी मिलता है। जिन्होंने इसकी दरख्वास्त दिया, कोटेदार ने माता जी से कहा कि उनको भेज दो जाके, तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर दे जाते, तुम्हारा अंगूठा लगवा ले जाते, हमारे घर क्यों नहीं देने आते, हम नहीं लेने जाएंगे। अच्छा, जैसे माता जी हैं कमजोर, मौके से हम नहीं हैं, घर के कोटेदार हैं, तो वो जाके अपना अंगूठा लगवा लिया, किसी न किसी से भिजवा दिया। तो आप सामरस्थ हो, चलने फिरने वाले हो, तो उनको आना चाहिए। तो उनको आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जिनके राशन कार्ड नहीं है, उन कई लोगों ने ये भी कहा कि उनको भी राशन मिलता है, तो क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों? हमारे यहाँ जो आता है, अब अगर कह दिया कि हमारे यहाँ आज भोजन नहीं या हमको 5 किलो चावल चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति बचता ही नहीं है जिसको ना दिया जाए। कुल मिला के कोटे के खिलाफ किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो घर में देने जाओ, का लेबर रखे जाए, यहाँ घर घर भेजा जाए। अच्छा, कोटा सही वितरण होता है? वितरण होता, सबको मिलता है? सबको मिलता है। इसके अलावा जो भी आता है उसको कुछ न कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। नाम था आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है, मंडल मल्हेरा का महामंत्री हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ जो है राशन तो सबको दिया ही जाता है। अच्छा, आप यहाँ बैठ के ही वितरण करा रहे हैं? बैठ के यहाँ वितरण करवाते हैं। उसके अलावा कोई भूखा हो, कोटेदार देते हैं। अगर नहीं इधर इनके अलावा बटने के अलावा भी कहीं कोई मिल जाता है तो उसको हम लोग उसे खाने पीने की पूरी व्यवस्था। अच्छा, यहाँ अभी 2-3-4 दिन पूर्व कुछ 8-10 लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ राशन कार्ड है, उसके बाद भी उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन उनको दिया, वो उनकी वो पर्सनल रंजिश अपनी एक पुरानी है, वो निभा रहे हैं, बाकी ये सब बिल्कुल फर्जी कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग भी राशन आप लोग वितरण करा रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे? ऐसे कई लोग हैं, कम 15-20 लोग हैं जिनके राशन नहीं, उनको राशन दिया जाए। राशन वितरण करा, जो भी आपके पास आ रहा है। हम लोगों का लक्ष्य ही है कि हमारी ग्राम सभा में कोई भूखा न सोए। बहुत बढ़िया। और बता, और से होली हुई, जो लोग ज्यादा गरीब निसहाय हैं उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई, और अन्य समय समय पर तमाम व्यवस्थाएं अपनी जनता के लिए की जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो विरोधाभास की 2-4 लोग मानसिकता रखते हैं, वो अपना इधर उधर। तो आप तो संगठन के व्यक्ति हैं, तो आप तो अच्छा बता पाएंगे कि कुल मिला के कोटे में कोई वितरण कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, और लगभग सभी को राशन वितरण हो रहा है। राशन वितरण हो रहा है। और हम लोग ये भी अदर ग्राम सभा का भी कोई आ जाए अगर भूखा तो उसको भी खिलाने की। पार्टी पदाधिकारी आप स्वयं हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, तो गड़बड़ी का तो कोई समस्या ही नहीं है। सवाल ही नहीं होता है। ये लोग तो हम वितरण करवाने के लिए तो बैठते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ग्राम पंचायत सदस्य भी हम हैं कि प्रधान लोग ऐसा काम करवा रहे हैं कि इतना शिकायत हम भी जब बहुत ज्यादा जोर दबाव डाला, तब आज की डेट में हमारे वहाँ पूरा स्टाफ सफाई कर्मी आए हुए हैं, वो सफाई कर रहे हैं। हम लोग जो है पूर्णतः से जैसे कोटेदार के खिलाफ जो है एप्लीकेशन लोग देते हैं तो उनका कोई कार्ड भी नहीं, उनसे अगर बताया जाता है कि अपना भाई बनवा लो, जब तुम बनवाओगे तभी तो तुम्हारा राशन कार्ड मिलेगा। उसके बावजूद हम लोग क्या काम करते हैं, अब की बार में इतना काम करवाया है कि शौचालय भी काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह दिया है, तो कुछ जो है अभी पड़े हुए हैं लॉकबंदी के कारण, कहते हैं कि ठीक है बनवा देंगे। कुछ आदमियों को जो है 18-19 में पैसा आवास का रह गया था, ठीक है, उसमें वो लेबरी कार्ड वाला, तो वो जो है एक तो बताया है कि सीता बाबू वाला, हमने पूछा पंचायत मित्र से, बच्चा हमारे हैं गहिरा के, उसमें बताया हमने कहा सीता का पैसा कहाँ गया, जो लेबरी कार्ड वाला था आवास वाले मकान, तो उन्होंने कहा कि सुधीर शुक्ला के खाते में गया। फिर हमने एक विजय हैं, उनका भी लेबरी कार्ड पड़ा हुआ है, एक जो है हमारे नफीस भैया हैं उनका भी, एक जो है सुषपाल हैं बिठरिया के उनका भी। इन लोगों का क्या मतलब है, सेक्रेटरी और प्रधान जो है ये पैसा कहाँ ले गए हैं? हम ये चाहते हैं कि किसी को गरीब आदमी को मिल जाएगा तो अपना वो बनवा लेगा। आज भी वो 2-2 साल से 3-3 साल से भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हम लोग कितना काम करें बताओ। अभी गांव में जो है पूरा सेटराइज और दवाइयाँ भी छिड़कवाया है और भी काम करवाने की उम्मीद करवा रहे हैं कि जितना भी हो सके, कम से कम 250-300 पेंशन भी बनवाई है। आज भी हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। राशन कार्ड भी जिनका कोई का नहीं है बुला के देते हैं। ऐसे ऐसे करीब 10-20-50 आदमी, जैसे अब्दुल हसन है, इनका कार्ड नहीं, उनको राशन बराबर देते हैं। वो कहेंगे कि हमको भैया मिलता है। एक राजिंदर है हमारे दहुआ ग्राम शिव थाना के, उनको
उनको भी बगैर वो कार्ड के देते हैं। एक अंशु हमारे हैं जो है शिव थाना में, उनका भी कार्ड नहीं है, उनको भी राशन देते हैं। और काफी लोग ऐसे हैं, एक फूल सिंह हैं गोगादेव के, इनको भी राशन देते हैं, कार्ड नहीं बना है, ये सब संतुष्ट हैं। और जो थोड़ा खिलाफत मानते हैं उनसे कहते हैं कि भैया अपना कार्ड बनवा लो, अपना राशन ले जाओ करके। फर्जी में जो है एप्लीकेशन दे करके और जो है FIR दुनिया बवाल करते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। हम लोग जो है पूरा विकास के उसमें जो है कि किसी आदमी को दिक्कत ना हो। एक हमारे बिठरिया में जो है भगवती, इनके वहाँ कार्ड नहीं बने, अभी हमने बनवाया है, वो बेचारे रोने धोने लगी। हमने कहा सुनो, जब तक कार्ड तुम्हारा नहीं है राशन ले जाओ, और कोई बताओ कोई समस्या हो। तो रोने लगी, तो कहें भैया हमको खाने के लिए हमारे जो है परिवार वाले बाहर फंसे हुए हैं, उनको पैसे तक दिया है हमने। अगर उनसे पूछो जाए कि तुमको कोटेदार सब सहयोग करता है, वो बराबर कहेंगे कि ग्राम पंचायत काम नहीं कर रही। हाँ, ये प्रधान लोग काम नहीं करते हैं। ये ऐसा बैठके कभी लगी इससे पहले? कुछ कभी भी वो जो है किसी प्रकार की न सूचना, न मीटिंग, न कोई अधिकारी, पता नहीं क्या है। ग्राम पंचायत अधिकारी भी नहीं आते हैं। कोई भी यहाँ देखने नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता है। सब शौचालय का, स्कूल के का, पंचायत भवन पूरा सब ध्वस्त पड़ा हुआ है। काम नहीं चलता, मनरेगा काम चलता है, उन्हीं के खाते पे आता है। जिसे के जॉब कार्ड बने हुए हैं उन्हीं को वो देते हैं। अगर पंचायत मित्र को अगर टाइट किया जाए तो वो ये कहेंगे कि हाँ ये अवैध है। पंचायत मित्र कौन है आपके? पंचायत मित्र है बच्चा सिंह है हमारे गहिरा के, ठीक है। उनको अगर टाइट किया जाए तो वो बताएंगे कि हाँ ये गलत है। या तो जो है मेरे सामने अधिकारियों के सामने तसला फड़वा लेके वो पंडितों को ठड़ियाया जाए जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, ठीक है। उनके नाम जो है कार्रवाई किया जाए। अगर न खड़े करते हैं उनका कार्ड नहीं बना है, हाँ। उनका कार्ड बना है वो काम नहीं करते। जो करने वाले हैं उनका कार्ड ही नहीं बना है, उनको कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है। और जो भी आता है जिसे तो वो खिलाफत मानते हैं, पैसा भी आ जाता है, वो अपने उस पर ट्रांसफर करवा लेता है। शौचालय भी लोगों के खाते में पैसा नहीं आया। शौचालय भी वो भी अधूरे कुछ पड़े हुए हैं। बाकी जो कहते हैं ये कौन साला, ये तो जो है खिलाफ आदमी है, उसका पैसा जो है निकाल के अपने उस पर ट्रांसफर करवा लेता है। ये सब समस्याएं जो है बहुत बड़ी हैं। हम लोग बताओ कोटेदार मिलकर, ग्राम पंचायत सदस्य मिल करके इतना काम बताओ करवा रहे हैं। प्रधान को एक भी काम अगर करवा दिया होता एक बार, अब उसको तो चाहिए हम लोग जैसे एक बार दवाई छिड़कवा दिया कोटेदार सब मिल करके, तो अब उसको भी चाहिए कि कम से कम छिड़कवाए। इस महामारी में कोटेदार ने पूरा सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा, छिड़काव हुआ। हाँ, तो कोई काम नहीं हो। जो भी हमारे व्यक्ति आ जाता है कि भैया हमको भी कुछ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर उसका 10 किलो खाक है तो उसको जो है कहते ठीक है 15 किलो ले जाओ। ये पोजीशन में हम लोग जो है कैसे क्या कर। आंगनबाड़ी आपके यहाँ? आंगनबाड़ी हमारे वहाँ पता ही नहीं चलता क्या करते हैं क्या नहीं करते। ना तो कोई बच्चे को बुलाते हैं पढ़ने के लिए, न तो कोई कुछ देता है। क्या कहते कहो तो कहते कुछ आते नहीं इसमें लोकबंदी में, क्या कहें, कहाँ से दें हम।